इरफान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम को बहुत नाम से जानते हैं। सबसे पहला है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी जड़त्व, जो जड़त्व होता है, जड़त्व डिपेंड किस पर करता है? तो जड़त्व, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। यानी होता है I समानुपाती m। ठीक है, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। यानी जब m को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, जब m को घटाएंगे तो I भी घटेगा। यानी किसी भी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और यह जो होता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन ने जो पहला नियम दिया है उससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ना कि बल का मान प्राप्त होता है। अब आते हैं कि न्यूटन के पहला नियम मोशन होता क्या है उसके अनुसार। तो न्यूटन ने बताया अपने फर्स्ट लॉ के अनुसार कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है तो वो एक ही दिशा में चलेगी। यानी कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विराम में रहेगी, कोई वस्तु गतिमान में है यानी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और जो कोई भी वस्तु एक दिशा में चल रही है तो वो एक ही दिशा में चलेगी। यानी इन तीनों कंडीशन को जब हम बदलेंगे तब हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। यही इनका क्या है, पहला नियम। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान में ही रहेगी, गतिमान में ही रहेगी। और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। और अगर कोई वस्तु एक दिशा में चल रही हो तो वह एक दिशा में ही चलेगी। तो ये हुआ कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही अवस्था में रहेगी, अगर कोई विराम अवस्था में है तो विरामी अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है तो एक ही दिशा में चलेगी। अब इन तीनों अवस्था को चेंज करना है, ठीक है। अगर इन तीनों, जैसे कोई वस्तु विरामा में है तो विरामा में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर इन तीनों अवस्था को चेंज करना है तो हमें बाह्य बल लगाना पड़ता है। यानी इन तीनों अवस्था को चेंज करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता
होती है। इन तीनों अवस्थाओं को चेंज करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यदि ये कोई वस्तु है, ये विरामावस्था में है, तो ये कब तक विरामावस्था में रहेगी? जब तक कि कोई इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी इसे उठाकर दूसरे जगह ना लाया जाए, तब तक ये क्या हो जाएगा? अवस्था इसका चेंज हुआ, यानी हम कोई बाह्य बल लगाए। यही कह रहा है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वो चलते ही रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाकर उसे उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, जैसे मान लिए, ठीक है, अगर हम घर्षण बल को शून्य कर दें, पृथ्वी पर घर्षण बल को शून्य कर दें, अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में फेंक दे तो वस्तु क्या होगी? अनंत तक गतिमान रहेगी। यानी उस वस्तु को हमें रोकने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा? बाह्य बल लगाना पड़ेगा, यानी दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा उस वस्तु को रोकने के लिए। तो अगर और लिखा है कि अगर कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है तो वह एक ही दिशा में चलेगी। यानी कोई भी वस्तु है, क्या हो रही है? एक दिशा में चल रही है। कोई भी वस्तु एक दिशा में चल रही है, अगर एक ही दिशा में चलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। अगर उस पर कोई बाह्य बल लगा देंगे तो वो क्या होगी? मुड़ जाएगी। यानी मान रहे हैं कोई वस्तु इस तरफ सीधा चल रहा है, तो उसका भी क्या होगा? उसका भी क्या होगा? 0। तो ए भी क्या होगा? 0। ठीक है, ए भी 0 होगा। तो इससे क्या होगा? न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर ma, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, यानी बाह्य बल इस पर कार्य नहीं कर रहा है। अगर वस्तु मुड़ी, मान लेते हैं कि कोई सीधी रेखा में चल रहा है, अगर इस तरफ मुड़ गई, ठीक है, तो जैसे ही मुड़ेगी तो इसमें क्या भी होगा? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने भी बता दिया कि डिपेंड किस पर करता है। भी दिशा पर भी डिपेंड करता है। अगर दिशा चेंज होगा तो भी चेंज होगा, अगर भी चेंज हुआ तो ए भी चेंज होगा। अगर ए चेंज होने से क्या होगा? हमारा बल उत्पन्न होगा, क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है कि F बराबर ma, यानी त्वरण से बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कि मान के चलिए हम चंद्रमा के सतह पर गए और कोई m वस्तु का पिंड नीचे की ओर गिराते हैं, गिराए तो क्या भी वेग से आएगा जो इसका वेग है। लेकिन कोई बल वहां ना लगने के कारण पृथ्वी पर भी क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्व बल लगता है, गुरुत्व बल कार्य करता है। वहां पर कोई भी बल नहीं कार्य करेगा निर्वात में। अगर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा तो हमारा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। भी कांस्टेंट होगा तो क्या होता है? अगर भी कांस्टेंट होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, भी अगर कांस्टेंट होगा तो हमारा ए क्या होता है? ए 0 होता है। जब ए 0 होगा तो एफ भी क्या होगा? हमारा 0। यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो उस पर बल कार्य नहीं करता है। अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, यानी कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। अगर कोई भी वस्तु अगर हम निर्वात में फेंक दें तो वो वस्तु जब तक है तब तक वो वस्तु क्या होगी? विरामावस्था में, मतलब गतिमान अवस्था में ही होगी, क्योंकि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर कोई वस्तु को हम यहाँ पर, अगर ये वस्तु है, ठीक है, हम यहाँ पर रख दे रहे हैं तो ये कब तक रहेगी? जब तक हम इसे उठाकर ना रख दें। यानी कोई बाह्य बल लग रहा है इसकी अवस्था को चेंज करने के लिए। तो यही कह रहा है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान में ही रहेगी, यानी कोई वस्तु गतिमान में है तो वह गतिमान नहीं रहेगी। अगर अवस्था कब चेंज होगा? जब हम उस पर बाह्य बल लगाकर उसे विरामावस्था में कर देते हैं। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, यानी कोई वस्तु स्थिर है, रुका हुआ है, तो वो कब तक रुकेगा? जब तक कि हम उस पर बाह्य बल ना लगा दें। अगर बाह्य बल लगाकर हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर दे रहे हैं तो वह वस्तु क्या हो जाएगा? गतिमान अवस्था में हो जाएगी। अगर और कह रहा है 3 कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु एक ही दिशा में चल रही है तो वो एक ही दिशा में चलेगी। अभी मैंने बताया कि कोई वस्तु एक ही दिशा में है तो वो एक ही दिशा में चलेगी। अगर मुड़ी तो उस पर बल लगेगा। ये नहीं मुड़ रहा है, ये नीचे आ रहा है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ? F बराबर 0, यानी इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर हम इन तीनों अवस्था को चेंज करते हैं तो हमें क्या बल लगाना पड़ेगा? बाह्य बल लगाना पड़ता है। तो ये हमारा रहा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही न्यूटन कहते हैं।
तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले न्यूटन जो मोशन होता है, जो ये पहला नियम दिए थे, ये गैलीलियो ने दिए थे, ठीक है, गैलीलियो दिए थे इस नियम को। लेकिन ये नियम पूरी तरह से प्रतिपादित नहीं था, तो न्यूटन ने यह नियम पूरी तरह से प्रतिपादित किया, इसीलिए हम इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और यह जो बल होता है, इस बल से यह जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के गति का प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा बतलाता है, ना कि बल का मान बतलाता है। तो यह रहा हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको इसमें जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।